कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा गया कि हमने 1937 में गांधी, नेहरू, पटेल के समक्ष जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाए जाएंगे, हम उसी पर कायम रहेंगे। तो कानून की बात हो गई। अब 1936-37 का रेजोल्यूशन क्या कहता है वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। इसी रेजोल्यूशन का, जो कि 1936 अप्रैल 1936 से जनवरी 1938 के बीच में ये अलग अलग अधिवेशन होते रहे और उसमें फिर 1937 में रेजोल्यूशन पास किया गया। मैं अंग्रेजी में ये पूरा रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ देती हूँ। The working committee feel that past association with their long record of suffering for the cause as well as popular usage have made the 2 stanzas of this song a living and inseparable part of our national movement. यानी कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो वंदे मातरम के पहले 2 छंद हैं वो इनसेपरेबल पार्ट हैं, यानी कि उसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम से कभी भी विभक्त नहीं किया जा सकता, ये इसका अभिन्न अंग है। And such they must command our affection and respect. इसलिए ये हमारे रिस्पेक्ट और अफेक्शन यानी कि हमारे प्रेम और सम्मान दोनों के काबिल है। There is nothing in these stanzas to which anyone can take exception. यानी कि इन 2 छंदों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ये कह सके कि ये एक्सेप्शन है, इसे हटाने की आवश्यकता है। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. बाकी के जो छंद हैं वो बहुत कम सुनाई दिए गए हैं, बहुत कम गाए गए हैं। They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. अब यहाँ पर आइडियोलॉजी और रिलीजन यानी कि विचार और साथ ही साथ धर्म की बात आ गई। वो ये कह रहे हैं कि बाकी के जो छंद हैं जिसमें तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, तुम ही कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम, यानी कि आप दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की वंदना कर रहे हैं, भारत को मां की तरह देख रहे हैं और उनके चरण वंदना की बात कर रहे हैं। तो वो ये कहता है कि एक सर्टेन रिलीजियस ग्रुप है जिनकी आइडियोलॉजी इससे अपने आप को अलग करती है। The committee recognized the validity of the objection raised by the Muslim friends to certain parts of song. While the committee have taken note of such objection insofar as it has intrinsic value, the committee wished to point out that the modern evolution of the use of the song as a part of national life is of infinitely greater importance than its setting in a historical novel before national movement and had taken shape. अब यहाँ पर वो साफ कह रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक के रेजोल्यूशन में ये साफ कहा गया, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं जो कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो इस गाने के इन विषयों पर, जहां पर हिंदू देवी देवताओं, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है लेकिन जिस आइडियोलॉजी की और हिंदू आइडेंटिटीज की मैंने बात की, चूंकि इनका सम्मिश्रण इस गीत के बाकी के छंदों में है, इसलिए इन छंदों को ना गाना ही वो जरूरी समझते हैं। टेकिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, देयरफॉर कमिटी रिकमेंड दैट wherever the Vande Mataram is sung at the national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to the organizer to sing any other song of an unobjectionable character in addition to or in place of Vande Mataram song. तो ये बात स्पष्ट हो गई। नेशनल रेजोल्यूशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस नेशनल रेजोल्यूशन में ये तय कर लिया गया कि केवल पहले 2 पैरा गाए जाएंगे जो कि हमारे देश की आजादी को आगे बढ़ाते हैं और सम्मान देते हैं, इसलिए बाकी के स्टेंजास को नहीं गाया जाएगा। अब सवाल ये है कि उस वक्त का परिदृश्य क्या था। उस वक्त का परिदृश्य ये था कि धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम वो डिवाइड, जो अंग्रेजों की डिवाइड थ्योरी थी, बांटो और राज करो की थ्योरी बहुत तेजी से काम कर रही थी। और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, वो थ्योरी धीरे धीरे शेप में आने लगी थी, वो अस्तित्व में आने लगी थी कि हिंदुओं का हिंदुस्तान
मुसलमानों का एक अलग मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए, वो शेप आने लगा था। तो उस वक्त वो वेमिनिस्टा जो है वो धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों की इस थ्योरी की वजह से काम कर रहे थे। टू नेशन थ्योरी आगे बढ़ने लगी थी। बंगाल में ये डिवाइड देखा जाने लगा था, पंजाब सिंध की तरफ ये डिवाइड देखा जाने लगा था। तो वो परिस्थितियां अलग थी जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में डिवाइड पैदा किया जा रहा था और एक राजनीतिक साजिश के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन आज जब 2026 में हम बैठे हुए हैं, आजादी के 80 साल की सालगिरह हम मना रहे हैं, हमारा देश अब अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, जहां हर एक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आज तो कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी नहीं है, कोई एक और मुसलमानों के लिए देश की मांग भी नहीं कर रहा है। तो आज की परिस्थिति में फिर कांग्रेस पार्टी उसी 1937 के रेजोल्यूशन में क्यों अटकी हुई है?